हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी निशी डार्क लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आती रहूं, तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देबा, ओ देबा। देबेन अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसके पिताजी ने उसे आवाज लगाई। है बाबा, की होलो। देबेन ने अपने कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में बैठे अपने पिताजी से पूछा। देबा, पिछले कई दिनों से एक बात मन में है। सोच रहा था कि तुझे ना ही बताऊं, पर अब तू रात को भी काम पर जाने लगा है तो मुझे चिंता होने लगी है। चिंता? कैसी चिंता? आपको तो पता ही है कि इन महीनों में रात को घूमने वालों की संख्या बढ़ जाती है। देवेन सुंदरवन में गाइड था। उसका काम घूमने आए लोगों को सैर करवाना व स्थानीय आकर्षणों के बारे में जानकारी देना था। उसके पिताजी पहले सुंदरवन में नाव चलाने का कार्य करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से उन्होंने नाव चलाने के लिए एक व्यक्ति को रख लिया था। आमी जानी, परंतु तू रात को सावधान रहना। मुझे लगता है वो तुम्हारा मित्र रोबी, वो निशी बनकर सुंदरवन में भटक रहा है। देबेन के पिताजी झिझकते हुए कहते हैं। उनकी बात सुन देबेन उन्हें हैरानी से देखता है। निशी और रोबी? बाबा, आपको तो पता है ना कि मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। अगर मैं इन सब से डरने लग गया तो फिर काम तो नहीं कर पाऊंगा ना। कहता हुआ देबेन घर से बाहर चल पड़ा। अरे सुनो तो। अपने बाबा की आवाज सुन देबेन रुक जाता है। अब क्या है बाबा? देबा, तू इन सब बातों में नहीं मानता तो कोई नहीं, बस रात को कोई तुझे पीछे से आवाज लगाए तो पलटकर मत देखना, जब तक कि वो तीसरी बार तुम्हारा नाम ना पुकारे। एहतियात के लिए चौथी बार पुकारने का इंतजार कर लेना। कहते हैं कि निशी सिर्फ 2 बार ही किसी को पुकार कर सकती है। बाबा, अब मैं काम पर जाऊं? पहले ही बहुत देर हो गई है। ठीक है, कोई भी आवाज लगाए पलटना मत। देवेन थोड़ी दूर निकल गया था, इसलिए उसके बाबा ने आवाज ऊंची करते हुए कहा। उस दिन शाम को कुछ स्टूडेंट सुंदरवन कैंपिंग के लिए आए थे। उन सबके कैंप लगवाकर और सुबह उन्हें घुमाने का वादा कर रात के 11:30 बजे देवेन घर को चल दिया। सुंदरवन से 1 किलोमीटर दूर ही उसका घर था और वो पैदल ही आना जाना करता था। हमेशा की तरह ही वो पैदल घर की ओर चला जा रहा था। देवेन आधे रास्ते ही पहुंचा था कि किसी ने उसे पीछे से आवाज लगाई। देबा, आवाज सुनकर देवेन वहीं रुक गया। बाबा? देवेन ने हैरानी से अपने आप से कहा। वो पलटने ही वाला था कि एक बार फिर से आवाज आई। देबा? दूसरी आवाज आने पर देवेन के जहन में उसके बाबा की बात आ गई कि निशी 2 बार आवाज लगाती है, इसलिए शक होने पर तीसरी या चौथी आवाज आने का इंतजार करे। देवेन चुपचाप वहीं खड़ा रहा और इंतजार करने लगा कि उसके बाबा उसे फिर से आवाज लगाए। वहां खड़ा खड़ा देवेन सोच रहा था कि उसके बाबा यहाँ क्यों आएंगे, और वो भी इतनी रात को। देवेन को खड़े खड़े 5 मिनट हो गए, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। देवेन के माथे पर पसीने की बूंदें छिलक आई। देवेन सोचने लगा कि पलटकर देखना चाहिए या नहीं, पर बाबा ने कहा था कि 2 ही बार आवाज आए तो पलटकर मत देखना। देवेन को महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। देवेन को नहीं पता था कि वो कितनी देर तक वहां खड़ा रहा, लेकिन जब उसने अपने पीछे किसी को खड़े महसूस किया तो वो तेज कदमों से चलने लगा। उसकी सांसें फूलने लगी थी और शरीर पसीने से तर हो गया था। घर को करीब देख देवेन ने अपनी गति बढ़ा दी। जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुन देवेन के बाबा ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही देवेन तेजी से अंदर आ गया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर रसोई घर में जाकर पानी के 2 गिलास एक सांस में पी गया। देवेन की ऐसी हालत देख बाबा ने उससे कारण पूछा। देवेन ने सारी बात बाबा को कह सुनाई। बाबा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आप ही पुकार रहे हैं। दुर्गा माँ की दया है जो तुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा हुआ तूने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही पलटा। देवेन के पिता हाथ जोड़ते हुए ऊपर की तरफ देखते हुए कहते हैं। बाबा, तुम्ही केरम जानो कि वो निशी रोबी की आत्मा है? देवेन सामान्य हो चुका था और उसने अपने बाबा से सवाल किया।
उसके बाबा लंबी सांस भरते हुए देवेन के पास बैठ गए। जिस दिन रोबी की नाव पलटने पर मौत हुई थी, उस दिन उसके अंतिम संस्कार के बाद मुझे लौटने में देर हो गई थी। मैं सुंदरवन के रास्ते से आ रहा था कि मुझे तुम्हारी आवाज में किसी ने पुकारा। मैं पलटने वाला था कि मुझे याद आ गया कि तुम तो दिल्ली गए हुए हो। निशी के बारे में तो मैं बचपन से सुनता आ रहा था। मैं वहीं खड़ा होकर तीसरी पुकार का इंतजार करने लगा, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। मैं समझ गया कि ये निशी है। पर इस सब से यह कैसे साबित हुआ कि वो आत्मा रोबी की है? अपने बाबा की कहानी सुनने के बाद देवेन ने सवाल किया। देवा, मैंने सुंदरवन में 20 साल नाव चलाई है और कभी कभी तो घूमने वालों को नाव की सैर कराते कराते दिन से रात और रात से सुबह हो जाती थी, लेकिन कभी भी निशी डाक नहीं सुनी। उस निशी की पहली डाक मैंने रोबी की मौत के बाद ही सुनी थी। अपने बाबा की बात सुन देवेन ने मन ही मन माँ दुर्गा का धन्यवाद दिया। बचपन में उसने भी माँ से निशी की कहानी सुन रखी थी और उसकी माँ ने बताया था कि कोई निशी डाक को सुनकर अगर जवाब दे देता है तो अगले दिन उसकी लाश ही मिलती है। यह माता की कृपा ही थी कि आज ही उसके बाबा ने उसे निशी के बारे में बताया। अगर ऐसा नहीं होता तो वो निश्चित ही उस आवाज का जवाब दे देता। सुंदरवन के कैंपिंग साइट पर कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स मस्ती कर रहे थे। उन्हीं में से एक को सिगरेट की तलब लगी। वो अपने दोस्तों से कहकर कुछ दूरी पर स्मोकिंग के लिए चला गया। उसने सिगरेट जलाई ही थी कि उसे आवाज आई, रोहित। आवाज सुनकर रोहित की आंखों में चमक आ गई। रोहित। फिर से आवाज आने पर रोहित ने सिगरेट को फेंक कर पैरों तले कुचल दिया। उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। नीरा। रोहित नीरा को बुलाने लगा, जिसने उसको आवाज लगाई थी। रोहित को नीरा में हमेशा से ही दिलचस्पी रही है, लेकिन नीरा ने उसे कभी देखा तक नहीं था और आज यूं अकेले में नीरा को अपना नाम पुकारते देख रोहित की तो मानो मुराद ही पूरी हो गई थी। रोहित को दूर पेड़ के पास एक साया खड़ा दिखाई दिया। नीरा। रोहित उस साये की ओर चल पड़ा। वो साया भी रोहित से दूर जाने लगा। अच्छा, तुम मुझे तड़पाना चाहती हो? कोई बात नहीं, तुम तड़पाओ तो मैं जिंदगी भर तड़पने के लिए तैयार हूँ। कहता हुआ रोहित उस साये का पीछा करने लगा। वो साया जब रोहित को उसके दोस्तों से बहुत दूर ले गया तो एक जगह रुक गया। रोहित भी उसके करीब जाकर रुक गया। यार, कितनी मेहनत करवाई तुमने, लेकिन अब फल खाने का टाइम है। रोहित ने उस साये के कंधे पर हाथ रखा तो उसका हाथ कंधे के आर पार हो गया। रोहित की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने ध्यान से उस साये को देखा तो डर से कांपने लगा। वह साया इंसान के आकार का सिर्फ काला धुआं था, ना चेहरा ना शरीर। रोहित का शरीर पत्थर बन गया था। वो ना हिल पा रहा था, ना मदद के लिए ही पुकार पा रहा था। उस साये का हाथ खंजर के आकार में बदल गया और उसने वह खंजर रोहित के सीने में उतार दिया और इसके साथ ही रोहित की चीख निकल पड़ी। सुबह उसके दोस्तों को उसकी लाश मिली। रात को रोहित को कैंप साइट पर मौजूद ना देख उन्होंने आसपास उसकी तलाश की, लेकिन जब उसे ढूंढ नहीं पाए तो सबने फैसला किया कि सब सुबह उसे जंगल में ढूंढने निकलेंगे, क्योंकि रात को जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं था। सुबह देवेन के साथ वो गहरे जंगल में जब रोहित को ढूंढ रहे थे तो उन्हें कैंपिंग साइट से बहुत दूर उसकी लाश मिली। पुलिस बुलाई गई। रोहित की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और सारा दिन उसके दोस्तों से पूछताछ चली, लेकिन किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि रोहित इतनी दूर गहरे जंगल में क्यों गया था। उधर देवेन ने इस घटना के बारे में अपने बाबा को बताया तो वो बहुत निराश हुए। उस निशी ने एक बेगुनाह बच्चे की जान ले ली थी और वो कुछ नहीं कर पाए। शाम को देवेन रोहित के सभी दोस्तों के साथ कैंप्स में उनका सामान पैक करवाने के लिए आया था। सब रात को एक होटल में रुकने वाले थे। जब सब सामान लेकर वहां से निकलने वाले थे तो पीछे से रोहित की आवाज आई, मीरा। रोहित की आवाज सुन सब चौंक गए, लेकिन इससे पहले कि कोई पलटे देवेन ने जोर से कहा, कोई पलटना मत, कोई पीछे मत देखना, वरना तुम भी रोहित की तरह मारे जाओगे। देवेन जानता था कि मरने की बात सुन कोई पलटने का जोखिम नहीं उठाएगा। नीरा। रोहित की आवाज फिर आई, लेकिन देवेन की चेतावनी सबके जहन में थी, इसलिए सब असहज से आगे नजरें किए खड़े रहे। तीसरी बार कोई आवाज नहीं आएगी, इसलिए चुपचाप चलते रहो और पीछे पलटकर मत देखना। देवेन की बात सुन सब आगे बढ़ने लगे और सच में फिर कोई आवाज नहीं आई। होटल पहुंचकर सब देवेन को प्रश्नात्मक नजरों से देखने लगे। देवेन ने उनको निशी डाक के बारे में बताया। पहले पहले तो उनको विश्वास करने में संकोच हो रहा था, लेकिन फिर रोहित की लाश का इतने गहरे जंगल में मिलना और उन्हें रोहित की 2 बार आवाज आना, ये सब बातें उस कहानी की वास्तविकता सिद्ध करती थी।
इन निशी का अंत कैसे होगा? इसे यूं ही भटकने नहीं दिया जा सकता। आज हमने अपना दोस्त खोया है, कल कोई और खो देगा, मीरा ने देवेन से कहा। देवेन के मन में भी यही बात चल रही थी, क्योंकि सुंदरवन में घूमने वालों को तो इस बात की भनक तक नहीं होगी कि उनके प्रियजनों की आवाज में उन्हें मौत पुकार रही है। उन सबको इस समस्या का हल निकालने का आश्वासन देकर देवेन घर आ गया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपने बाबा को बताई। देवेन के बाबा ने उसे एक व्यक्ति के बारे में बताया जो उन 6 व्यक्तियों में से एक है जो उस निशी को पूरी तरह से खत्म करने की ताकत रखते हैं। देवेन उसी समय उस व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। एक छोटे से गांव में उसे वह व्यक्ति मिले जिन्हें अगले दिन अपने साथ लेकर वो सुंदरवन पहुंचा। रोहित की मौत के कारण सुंदरवन पूरी तरह से खाली था, जिससे उन व्यक्ति को वहां हवन करने में किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। 3 घंटे लगातार हवन करने के बाद उनके सर पर एक काले धुएं की आकृति मंडराने लगी, जो उन व्यक्ति को और देवेन को अलग अलग आवाजों में पुकार कर उनसे मदद की गुहार लगा रही थी। लेकिन वह व्यक्ति ध्यान मग्न हो हवन में आहुति दे रहा था। हवन की पवित्र आग उस धुएं को अपनी ओर खींच रही थी और वो आकृति खुद को उससे दूर रखने के लिए पूरा बल प्रयोग कर रही थी। वो धुआं देवेन को कभी उसके बाबा तो कभी उसकी स्वर्गीय माँ की आवाज में बचाने के लिए पुकार रहा था। उन व्यक्ति ने अपने मंत्रों का स्वर ऊंचा कर दिया और आखिरकार वो आकृति यज्ञ की अग्नि में समा गई और देवेन ने एक आखिरी पुकार सुनी और वो थी रोबी की, जिसने उसे बचाने के लिए पुकारा था। उसके बाद सुंदरवन में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी और ना देवेन को किसी की डाक सुनाई दी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ कहानी अगर पसंद आए तो उसे जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और भी लोग इस कहानी का मजा ले सकें।